भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। जिस तरह पेशेंट इसका है डायबिटीज का है, पेशेंट को डायरिया, कॉन्स्टिपेशन का इशू, फाइब्राइटिस, लेकिन फाइब्राइटिस का ये मसला होता है कि पेशेंट ऑलरेडी मूव तो नहीं कर रहा, आईसीयू के अंदर है, तो गैस ब्लोटिंग का बहुत इशू रहता है। फिर प्रोटीन नीड्स कुछ डिजीज कंडीशन के अंदर ज्यादा होती है, तो हमें प्रोटीन बेस्ड फार्मूला देना पड़ेगा। तो अगर हम ब्लेंडराइज फार्मूला दे रहे हैं तब भी हमें उसके अकॉर्डिंग जो है वो सारा देना पड़ेगा। जिस तरीके से अगर सर्जिकल बाउंसर की सर्जरी हुई है, पेशेंट को इंटरनल देना है, उस टाइम भी सर्जिकल पे भी आप प्रोटीन ज्यादा हो गए। कोई प्रेशर इंजरी, प्रेशर का मतलब है खुदा खासा किसी का एक्सीडेंट हो गया तो प्रेशर होता है कि जोर लग गया, स्केलेटन भी टूटने वाली हालत के अंदर आ गया, उस टाइम भी क्रिटिकल इलनेस है कि पेशेंट आईसीयू के अंदर है। ट्रॉमा यही होता है, खुदा खासा किसी का एक्सीडेंट हुआ तो स्केलेटन एकदम से क्रश कर गया, बॉडी पार्ट क्रश कर गया, ठीक है। तो वो वाला कैंसर, सिरोसिस, लिवर सिरोसिस की मैं बात कर रही हूँ, उसके अंदर आपकी चीजें प्रोटीन नीड ज्यादा हो जाती है। अब आपके पास जो है वो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखो, रीनल के अंदर आपको वाटर रिमूव करवाना है, वाटर आपको कम करवाना है, ठीक है। कि आपकी जितनी वाटर होगी आपकी एनर्जी डेंसिटी है। देखो बच्चे, ये एनर्जी डेंसिटी है, किधर क्या ये। और मैं एक चीज आपको बताना भूल गई कि आपके पास अगर दो फार्मूलाज है ना, ये देखो, ये फार्मूला नंबर 1 है, ये फार्मूला नंबर 2 है। तो ये फार्मूला आपको 1.5 लीटर की डेंसिटी के हिसाब से दे रहा है, ये भी 1.5, लेकिन इसके अंदर 63.8 ग्राम्स है और इसके अंदर 93.8 ग्राम्स प्रोटीन है। तो आप पेशेंट को अगर इनमें से कोई कंडीशन हुई है तो कौन सी दोगे? ऑब्वियसली उस वक्त आपको 22 तरीके से चूज करना है, तो आप ये वाला दोगे, ये वाला सारा, ठीक है। अब ये रीनल के अंदर मैंने आपको बताया कि आपकी ना ये कैलोरी ज्यादा होती है आपकी, जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पे बता रही थी ये वाला, कि आपकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी क्योंकि आप उसमें फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं, और पेशेंट अगर डायलिसिस का है तो उस टाइम के ऊपर वो चीज नहीं होगी। फिर हम इलेक्ट्रोलाइट उसके मैनेज करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट क्यों मैनेज करेंगे कि आपका जो सोडियम है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, ये इफेक्ट करती है आपकी किडनीज के अंदर। जितना आप ज्यादा करोगे मसला हो जाएगा, एडेमा हो जाएगा पेशेंट के अंदर, ठीक है। तो इसलिए सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम इनको आप चेक करो। किडनी, एक्यूट किडनी डिजीज है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, कोई भी है उसमें आपको ये मैनेज करना है। फिर डायबिटीज में ब्लड शुगर लेवल, ये जो आपका बीजीएल है ना, ये आपको ना बहुत कॉमन मिलेगा हॉस्पिटल सेटिंग्स में, उन पे ना पेशेंट के उस पर लिखा होता है फाइल पे। तो ये होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। तो इसमें हम डायबिटीज का अगर फॉर्मूला तो क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स को कम देंगे, फाइबर ज्यादा कर देंगे, फैट्स हेल्दी फैट ज्यादा करेंगे। अगर हम दूसरा फैट ज्यादा करेंगे तो पेशेंट की ओबेसिटी इंक्रीज होगी, फिर उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से दोबारा से आपके पास एग्जांपल के आपके पास दो फॉर्मूला है, एक आपको